अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? मेरा परवरदिगार आलम आपको आपके तमाम फैमिली के सर पे आपको जो है ना कायम दायम रखें। मैं चूँकि प्रोफेशनल नहीं हूँ और मेरा ना कोई बाप दादा कोई मीडिया से किसी का ताल्लुक़ था, वो अलग बात है कि मैंने रोज़नामा महाज के नाम से मैं एक चीफ़ एग्जेक्टिव के तौर पे मैंने एक वर्करों के साथ वर्कर बन के काम किया है। और खुरम पाशा मेरा छोटा भाई है, उसने बहुत ज़्यादा मेरी रहनुमाई की और कुछ तकदीर तदबीर का भी हेर फेर होता है। मेरा वो अखबार जो है ना ABC होने के बाद जो है ना वो बंद हो गया, किसी भी तरीके से खैर वो बंद हो गया। मेरे पास खुरम पाशा जो थे वो मेरे भाइयों की तरह हैं और वो एडिटर थे। इनके वालिद साहब सलीम पाशा साहब चीफ़ एडिटर थे महाज अखबार के। और ये ख़बरें और ये सारा अखबार छपना, उसके लिए मशीन लगा के देनी, वो सब मैंने बंदोबस्त किया। प्रिंटिंग मशीन के लिए जो था पेपर चाहिए था, उसके लिए डेली एक रील जो है पूरी कंप्लीट हमारे पेपर को लगती थी। कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी छपती थी 12,000 के करीब हमारी वो जो थी। ABC जब हमारा अखबार हुआ तो गालिबन 17,000 से ऊपर हुआ था। तो वो उसके लिए हमने मशीन वगैरह भी लगाई थी और मैं बड़ा सीरियस होकर इस काम के पीछे जो है ना मैं पड़ गया हुआ था। मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, कोई ऐसा ओहदा नहीं था जिसे मैं अपना को साफ़ी या जर्नलिस्ट साबित कर सकूं। चीफ़ एग्जेक्टिव का जो ओहदा है ना ये अखबारात में होता ही नहीं। ये सिर्फ एक इन्वेस्टर होते हैं और ये एक बिज़नेस कर रहे होते हैं कि मैं अखबार के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा। मेरी जो सोच थी कि कल को जब अखबार चल गया तो मुझे इश्तिहारात की मद से जो पैसे आएंगे वो मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। ये जो है ना आज बात होने लगी है एक ऐसे इशू के ऊपर, ये जो इस वक्त जो है ना हमारे पाकिस्तान, मेरे मुल्क के पाकिस्तान को जो है ना इसकी सालमियत के लिए लोगों की नज़र में खुदा न हासा सवालिया निशान बनता है। और आए दिन को ऐसे वाक़यात सिर्फ एक तबका और चंद अफराद की जो गलती है ना उसको उस गलती को जो है ना इस तरह से वायरल किया जाता है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान का जो मैसेज दुनिया में और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो चूँकि आज़ाद कंट्रियों में चले गए हैं और 90 की दहाई से पहले जो अफराद गए हैं उनकी जनरेशन एक जो है ना वो एक वहीं पर उन्होंने जन्म लिया है और वो लोग अपने आप को वो गोरे ही और वो उसी स्टाइल के वो लोग हो चुके हैं। जब वो लोग अपने बड़ों से पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि वो लोग फरारी हासिल करके पाकिस्तान छोड़ के गए थे, हालात बहुत टफ थे, हालात पुलिस के अंदर जो है ना इतना निज़ाम में इतनी इस्लाहात नहीं थी। ये 90 से पहले जितने भी अफराद गए हैं ये सब वही लोग हैं जो क्राइम श्राइम या जो भी अंडरवर्ल्ड या जो भी बन गए हैं, ये 90 से पहले के गए अफराद हैं। अब आप देखें जनरेशन नई उनकी आ जाती है, वो वहीं पर पैदा होते हैं, उनको पैदा होते जो है सर्टिफिकेट्स मिल गए, उनको पासपोर्ट मिल गया ब्रिटिश। तो फिर वो लोग जब पाकिस्तान का ये इमेज ये तस्वीर देखते हैं ना तो वो कुड़ते हैं कि यार हम अच्छा हुआ कि हम जो है ना अपने माँ बाप ने हमारे नहीं वहाँ पे, अगर हम इस मुल्क में होते तो पता नहीं क्या होता। क्योंकि वहाँ पर जो है ना औरत की नहीं, ये गलत बात है अगर कोई बंदा कि औरत का जो है ना उसका बड़ा वहाँ पे एहतराम है। नो, वहाँ पे कानून की पासदारी है। क्या बात आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, उन्होंने हमारे कानून को और हमारे शाऊर को इस हद तक बेदार कर दिया हुआ है कि मैंने एक बंदे को वॉमिट करते देखा है और इस दुकान का मालिक बाहर आया, उसने उसे उठा के स्टूल पे बिठाया, वॉश किया उसके चेहरे को पानी के साथ और उसको उसने बर्गर खिलाया, बोतल पिलाई और उसकी वॉमिट को उसको पानी के साथ साफ़ करके उसने वाइपर के साथ जो है ना कर दिया। तो मुझे उस दिन अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग अफराद नहीं हैं जो लंदन को चला रहे हैं। ब्रिटिश जो इन लोगों को कहते हैं अफराद नहीं है, ये कौम बन चुकी है। कौम जो होती है वो इरादे और एक अपने ना एक मिशन के ऊपर काम कर रही होती है ना, वो कौम तब बन जाती है। हम लोग कौम नहीं है, हम करने वाला कोई और है, भरने वाला कोई और है, वायरल करने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है, राय हर तरह की कायम कर रहे हैं। यार इन इश्यूज़ की वीडियोस आप वायरल ना किया करें। मैं हैरान हूँ कि मैं उन लोगों पे यार मुझे उन लोगों पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जिन्होंने इस वाक़या को वायरल किया। ये इंसानियत थी, मुझे ये बताओ। अच्छा अब वाक़या की तरफ आते हैं। मैं कतई तौर पर नहीं डरूँगा, आप बिल्कुल अपने अल्फाज को जो है ना चुनाव इनका बेहतर करके ना अपनी बात को, ज़रूरी नहीं कि आप बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें। मुझे पता है यकीनन आप में से कई जो है ना मेरी शायद बात की नफ़ी करें, शायद मेरी बात के साथ उनका इख्तलाफ रहे, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। शहीर सियालवी की आप एक वीडियो जो है वो आप निकाल के देखें, उस बंदे ने इस इशू पर जो बात की है ना उसके अल्फाज ने मुझे हिम्मत दी है और मैंने फिर सोचा है कि मैं इस लड़की को जो है ना या उन अफराद को जिन्होंने ये बेगैरती की और मेरे मुल्क पाकिस्तान पे लोगों ने जो है तनकीद करनी शुरू कर दी, तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ मेरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है। लेकिन मैं रियलिटी आपको कहा हुआ कि अपनी सोच के मुताबिक कोई नेशनल इशू या कोई ऐसा इशू होगा, था ये छोटा सा इशू लेकिन अब ये नेशनल इशू बनने जा रहा है, तो फिर मैं क्यों ना बोलूँ? क्या मेरे ऊपर किसी की पाबंदी है या मैं किसी से डरता हूँ? मैं बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगा। जो चीज़ मेरे पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इज्जत को मजरू करने के लिए इस्तेमाल होगी, मैं उसको कंडेम करूँगा। कि लड़की का नाम, ये जो पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है आयशा। इस लड़की ने एक FIR दर्ज करवाई है और FIR इसकी जो है ना इसकी स्टोरी पे दर्ज हुई है। जो इस केस का मुद्दई है
वो ये लड़का, इसने देखें ये जो FIR चल रही है, इस FIR के ऊपर उस लड़के का एड्रेस जो दिया हुआ है, जो मुद्दई, जो कंप्लेनेंट, जिसके कहने पे इस वाक़या की जो है ना, जो चश्मदीद गवाह भी है, इस FIR में उसका एड्रेस गलत है। दूसरा आप ये देखें नाजरीन के ये जो दफ़ा है ना, ये जो अभी मैंने तो FIR नहीं स्टडी की, उसमें 400 अफराद के खिलाफ ही FIR दर्ज हुई है। ज़ाहिर है क्या होगी, उन्होंने वैलिडेशन किया होगा, ख़ातून के साथ उन्होंने बरहमना उसको करने की कोशिश, इस तरह के मामला तो होंगे। अब उस खातून को जो है ना SHO साहब जिन्होंने FIR दर्ज किया, उन्होंने DNA रेफ़र किया है और उन्होंने मेडिकल बोर्ड तक को कह दिया कि इस खातून का DNA करें कि खुदा न खास्ता इसका कोई नेगेटिव या मसबत जो भी इसका मेडिकल आता है कि इसके साथ कोई ज़्यादती न हुई हो। इस खातून ने वहाँ पर जाके इनकार कर दिया कि मैंने DNA नहीं करवाना। अब क्यों? लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये 72 घंटे बल्कि 7 दिन तक भी इसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो उस खातून को, मौसूफ़ा को, शायद अपनी कारकर्दगी पे या 7 दिनों पे कोई एतराज़ है या कोई सर है कि बात और खुल के सामने ना आ जाए। ये चूँकि ना जाना एक सवाल पैदा कर देता है, मैं उस सवाल पे भी बात कर रहा हूँ। ये लड़की जो है ना, ये एक इसकी मैंने 2-3 वीडियोस देखी हैं। मुझे इसकी घर की दीवार जो पीछे बैक साइड पे जो कैमरा दिखा रहा है, मुझे उससे इसके घर की जो है ना इसकी सारी पोजीशन का अंदाज़ा हो गया और इसकी वालदा को देख कर, उनका लिबास और उनकी बातें देख के पता लग गया कि ये बड़े सादे और बड़े गरीब घराने की लड़की है। आप ये देखें कि एक तरफ से ये लड़की जो है ना, ये कह रही है कि जी मैं जो है ना बड़े, आज तक मैंने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने, मैंने आज तक कोई ऐसी वल्गर कोई इस तरह की, और यहाँ जो है या इस तरह की वाहियाती फैलाने वाली जो वीडियो है मैंने वायरल नहीं की। ये जो वीडियोस पीछे चल रही हैं, इसमें आप देखें क्या हो रहा है। क्या ये वीडियो ये किसी और ने अपलोड किया है या इसी लड़की के अपना जो टिकटॉक जो इसने बनाया हुआ है, ये उसी के ऊपर से वायरल हो रही हैं। अब ये वीडियोस दूसरी देखें, आप ये वीडियोस देखते जाएंगे और आप थक जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि इस लड़की ने जो है ना एक दिन पहले एक वीडियो वायरल की है और इसमें इसने बाकायदा तौर पे ये पैगाम दिया है कि कल मैं मिंटो पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क में आ रही हूँ और वहाँ पे मुझे जिसने भी मिलना है, जिसने मेरे फॉलोअर ने वहाँ पर आना है, वो आ जाए। तो ये जो एक टिकटॉक देखने वाली कम्युनिटी थी ना, जाहिर है कि मैंने तो नहीं ये पोस्ट देखी, मुझे तो कतई तौर पे नहीं पता। शायद अगर पता होता तो मैं कहता यार ये इतनी को बड़ी मशहूर लड़की है जो बता के आ रही है, तो मैं भी शायद वहाँ पे पहुँच जाऊँ। लेकिन मैंने ये पोस्ट भी नहीं देखी क्योंकि ये उन्हीं लोगों ने देखनी है जो टिकटॉक को पसंद करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, टिकटॉक को कौन लोग शौक से देखते हैं? वो भी करप्ट हैं। मैं भी उनको कहूँगा कि वो लोग सारा दिन टिकटॉक देखते रहते हैं। बेशक वो चीज़ कर नहीं पाते, लेकिन वो कसर नहीं छोड़ते, देख के वो पूरे उनके व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। यही चीज़ जो है ना इस बुराई को प्रमोट कर रही है। अब उसने अपनी प्रमोशन लेने के लिए व्यूवर्स को वहाँ पे बुला लिया। इसमें किस खूबसूरती से उसने कहा कि मैं फ्लाइंग किस्सें कर रही थी। तो मुझे आप ये बताएं कि कभी आप कसाई की दुकान पे गए और आपने जाके कसाब की दुकान से कभी उसको ये कहा कि मुझे हड्डियाँ डाल दो 1 किलो? आपने हमेशा गोश्त मांगा है। तो जब आप गोश्त को खुला छोड़ देंगे, मैंने देखी हैं इतनी सेंसिटिव पोस्टें लोगों ने लगा दिया ना, एक जगह पे वो लॉलीपॉप पड़ा हुआ था, वो ओपन था, और दूसरी जगह पे लॉलीपॉप के ऊपर कवर था और ये लिखा हुआ था कि मैं यादगार पाकिस्तान को मजम्मत करता हूँ इस वाक़या की। और फ़र्क साफ ज़ाहिर है, वो बताना ये चाह रहा था, वो बंदा जो जिसका भी वो फेसबुक अकाउंट था, वो बंदा मैसेज ये देना चाह रहा था कि अगर आप किसी चीज़ को नंगा छोड़ देंगे ना तो कुत्ते या मक्खियाँ उसके ऊपर आ जाएंगे। हम सब माओ बहनों वाले हैं, इस बात पे कोई तनकीद करना, अब मेरे ऊपर नीचे डांगे और डंडे लेके चढ़ जाइएगा, मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। जो भी आप लिखेंगे ना, बस अल्फाज का यार चुनाव अच्छा किया करें। बात होती है कि अगले को आप उसके अपने आप को दुरुस्त साबित करना और अगले को झूठा, इसके लिए अल्फाज ना आप देखा करें कि कोई बंदा भी आपकी तारीफ़ नहीं करता। कोई ऐसा लफ्ज़, मैं तो मुझे तो खैर वैसे ही वो बंदा जहर लगना शुरू हो जाता है जो मेरे ऊपर कोई ऐसी करे। लेकिन यार एक आध कमेंट जो होता है ना, उसको आप नीचे रिप्लाई किया करें, आप लोग किया करें, हमारी नुमाइंदगी किया करें, लोगों को बताया करें कि हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक डेली पाकिस्तान पे प्रोग्राम चलता है, उसका एंकर जो है उसको लोग बड़े शौक से देखते हैं। ये लड़का उनके घर गया है और इस लड़के ने जाके जो प्रोग्राम किया है डेली पाकिस्तान के, वो चैनल के ऊपर वो मौजूद होगा, आप खोल के देख सकते हैं। इसमें जिस तरह की इसने बातें की हैं ना, यासिर शामी बड़ा अच्छा, बड़ा सीनियर और बड़ा अच्छा अल्फाज का चुनाव करके प्रोग्राम बनाने वाला लड़का है। लेकिन मुझे इस प्रोग्राम के ऊपर ना मैं तनकीद तो नहीं करूँगा, मैं सवालिया निशान छोड़ दूँगा कि ये इसने दयानतदाराना और ये मुनसिफाना जो है ना एक किरदार, जो रोल को, साफ़ी को जो रोल अदा करना चाहिए, ये इसके ऊपर पूरा नहीं उतरा। दूसरा, उसमें एक मौसूफ़ आए थे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलता है। तो उस फ़र्द ने जो है ना इतना पढ़ा लिखा होगा और इतना, मुझे ख़ुद वो शख्स बड़ा पसंद था और मैं कहता था यार ये बंदा जो है ना, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे, इसको नज़र ना किसी की लग जाए। तो मैं इतनी दिली तौर पर मैं उस शख्स की ना, इकरारुल हसन की जो है, मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन अब उस बंदे ने सोशल मीडिया पे आके क्या बात कह दी है, उसने कहा कि अच्छा हुआ कि इस मुआशरे में मेरे घर में बेटी पैदा नहीं हुई। यार ये बात उसकी जो है ना, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है
अब वो आराम से इकरारुल हसन सोचे कि उसके मुंह से ये जो लफ्ज़ निकल गया ना, उसने उम्मत मुसलमान का, ख़ास करके उन मेरे मुसलमान भाइयों का जिनके घर में 2-2, 3-3, 5-5 बेटी हैं, यार उनको आपने ना, उनको जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है आपने, उनकी गैरत को जो है ना सलफ मार दिया। तो क्या अगर अल्लाह ताला ने आपको जो नई बेटी दी, तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपके ऊपर मेहरबान है? अल्लाह ताला ने खुद कहा हुआ है, जिसके ऊपर मैं बहुत मेहरबान होता हूँ मैं उसे एक बेटी देता हूँ, मैं जिसके ऊपर और ज़्यादा मेहरबान हूँ मैं उसे दूसरी भी दे देता हूँ। चलो ये मेरी बात सुनो, आप बड़ों से बात कन्फर्म कर लो। यार आप बग़ैर सोचे समझे, क्या आपके पास कोई अलादीन का चिराग है जो आपको दिमाग को कंट्रोल कर ले तो अच्छी बातें निकलवाएगा? क्या पैगाम आप दे रहे हो? आपको लोग सुनते हैं, लोग आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और आज आप इसी लड़की की खातिर, और ये लड़की भी इसके पुराने टिकटॉक ये देखें पीछे सारे चल रहे हैं। अब यह के बाद दीगरे मैं अपने जो है ना जो एडिटर हैं इनको कहता रहूँगा ये तमाम वीडियोज़ पीछे मुसलसल चलाते रहें। आप देखेंगे ये कहाँ की, यार मुझे ये बताओ, मेरी ना एक फ्रेंड थी, वो मैंने प्रोग्राम पीछे आपको किए हैं, बार बार वो मैं एक बात को रिपीट करूँ अच्छा नहीं लगता, बस इन शॉर्ट आपको मैसेज दे रहा हूँ। ये तस्वीरें आप ज़रा देखें, ये रशियन खातून है और मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ ताल्लुक़ था, रिलेशन था, और मैं इनके वो गिरफ्त में आ गया, मैं बहक गया। ये जो भी बेगैरती कह लें, मैं इसकी मिसाल ही मुझे नहीं मिलती अपनी लाइफ में, जो घटिया हरकत मैं ये कर गया हूँ कि गलत फैसला कर गया था। तो ये खातून पाकिस्तान आई थी सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ पे ऐसे तालिबान फिरते हैं जो औरत हिजाब ना करे उसको फायर मार देते हैं। क्या आप बिलीव करेंगे इस बात, इस औरत के अल्फाज से? और मैं इसी बात की ज़िद को कि मेरे पाकिस्तान को इतना दहशतगर्द समझ दिया, और क्या वहाँ पे सिर्फ टेररिस्ट ही हैं वो सरेआम फिर रहे हैं, और औरत वहाँ पे बगैर हिजाब के नहीं फिर सकती? मैं इसको पाकिस्तान लेकर आया। ये देखें जहाज़ की तस्वीर, ये खातून मेरे साथ पाकिस्तान आई है। ये तस्वीरें हम फोटो स्टेडियम से शॉपिंग कर रहे हैं, ये बैग वगैरह ख़रीद रही है। ये साथ इसके जो भाई हैं, इनके ब्रदर थे, वो खैरुद्दीन इनका नाम था। पार्कनस्की जो है ये ताशकंद का एक एरिया है, वहाँ पे सारे टूरिस्ट जाकर जो फ्लैट किराए पे लेते हैं, मैं भी वहीं पे इन खैरुद्दीन साहब के घर पे मैं जो था वहाँ पे। अब आप देखें नाज़रीन कि वो पाकिस्तान आई है और मैं फोटो स्टेडियम से ले गया हूँ। मैंने तो कहा कि आपने मुझे ये बात की थी कि भाई पाकिस्तान में जो खातून बगैर हिजाब के या बुरके के बगैर बाहर निकले उसको गोली मार देते हैं। तो आप एक काम करो ना, आप यहाँ से लेके वो फोटो स्टेडियम के फुटपाथ के ऊपर दुकानों के साथ साथ, मैंने कहा आप मेरे आगे आगे चलो और आप देखना कोई बंदा आपकी तरफ देखता है। लेकिन वजह ये थी इसने रशियन होने के बावजूद कपड़े पाकिस्तानी, और कपड़े आप देख लें, ये इसने शर्ट और ये शलवार कमीज़ ये पहनी हुई थी। तो जहाँ पे ये जाके वो शॉपिंग के लिए कोई चीज़ पूछती थी तो ये इंग्लिश टूटी फूटी बोलती थी, क्योंकि रशियंस के पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं लैंग्वेज के बारे में, तो इसलिए इसकी अपनी इंग्लिश कमज़ोर थी। वो बात करती थी तो अगले बंदे को पता लग जाता ये फ़ौरन से आई खातून है, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देखता था, क्योंकि जो अशख़ास उसके साथ गए हुए हैं उनका रवैया, उनका बोलने का, इवन के चलने का तरीकाकार बता रहा है कि ये इस खातून के कोई महरम है। मेरा पाकिस्तान तो ऐसा है, मैं इस लड़की को लेके पूरा पाकिस्तान, लाहौर के हर शहर में, ये हमारी तस्वीरें मरी गई। ये देखें इसने पेंट शर्ट पहनी है। ये तस्वीरें बेशक आजकल नौजवान को दिखाने के लिए नहीं है, और लेकिन अल्लाह के बंदे, जिस तरह कॉलेज स्कूलों में लड़कियाँ लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं, हम भी ज़िंदगी के कई काम को एजुकेशन किए हुए हैं। तो इस तरह से इस हवाले से ये खातून जो है ना, आप देखें पेंट शर्ट पहन के ये खड़ी है, साफ इसके कपड़े और इसका हुलिया और इसकी चेहरा बता रहा है कि ये फ़ौरन से आई खातून है। मरी में किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि साथ चलने वाले की आंख में हया है। मैं अपनी आंखें नीचे चल के देख रहा हूँ, और लोगों को पता है ये इसका कोई महरम है जिसने आंखें नीचे की हुई हैं। अगर मैं वहाँ पे बटन खोल के पान खा के पिचकारियाँ मारूँ तो लोग मेरी मौजूदगी में उसको चीर फाड़ने वाली आंखों से देखेंगे। क्या आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे? अगर साथ वाला महरम डिसेंट हो, उसने अच्छे कपड़े पहने हो, उसका बोलने का, उसका काम करने का, ये नहीं कि वो आइसक्रीम की दुकान के आगे खड़ा हो गया, वो आइसक्रीम वाले को बुला रहा है, ओए एहतराम मामा लगने, तो इसका मतलब उसके साथ उसकी बीवी या उसकी फैमिली नहीं है, उसके साथ भी कोई ना कोई हुज्जतबाजी हो सकती है। और ये हुज्जतबाजी कौम या मुल्क नहीं करता, ये कुछ अफराद करते हैं। मेरी बात याद रखिएगा। मैं अगर मेरा दिल पाकिस्तान के लिए इतना हसास है तो यार आप लोगों की गैरत जवाब दी गई है। मुझे ये बताओ, खलीलुर रहमान कमर जैसा बंदा, मैंने आज उसके ऊपर भी दबाव देखा है कि वो औरत मार्च, और वो जो ख़वातीन कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो फिर तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्ज़ी है तो फिर क्यों FIR दर्ज करवाई भाई? तुम जब अपने तुम कह रही हो मैंने कपड़े गलत नहीं पहने। बीबी मोहतरमा मुझे ये बताइए, कपड़े आपके अच्छे कपड़े हैं, इन कपड़ों से जो मैसेज अगले को जा रहा है ना, ऊपर से आप खुद कह रही हैं कि मैं फ्लाइंग किस कर रही थी। ये किस कानून के तहत कह रही थी आप? ये पाकिस्तान का कानून, ये पार्लियामेंट में पास हुआ है कि एक नौजवान लड़की जो कि डिम्पल कपाडिया की तरह जो है ना, यानी कि कुछ ख़वातीन इस तरह की होती हैं, अभी मैं आगे जाऊँगा ना तो बहुत आगे निकल जाऊँगा, तो कम अज़ कम आप ऊपर कोई दुपट्टा रखती, कोई ऐसी कोई चद्दर ऊपर लपेट लेती, कोई आप बुरका पहन लेती, तो फिर मैं देखता कि पाकिस्तान में कौन आपकी तरफ देखता है। आपने मोहतरमा
अपने फॉलोअर्स को आपने बुलाया था ना कि आप आ जाएं, मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में जा रही हूँ। तो फिर अगर आप ही के चाहने वाले, आप ही के मदाहों ने अगर आपको इस तरह हवा में उछाला है, तो मुझे आप क्या ये बताना पसंद करेंगे कि आप बता के क्यों आई थी? यही चीज़ आप चाहती थी ना कि वहाँ पे इवेंट में आपने खुद बयान दिया है, आपने बयान ये दिया है कि मुझे वो कह रहे थे तालाब के अंदर छलांग मार दो। अब मेरे पाकिस्तानी जो है ना, जो मुहिब्बे वतन है, जो ख़ास करके बैरून मुल्क बैठे हैं, यकीनन उनकी दिल आज़ारी होगी इस फिक्रे से। लेकिन भैया देखें, आप जिन फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं ना, वहाँ पे ख़ातून के उसके हकूक़ और उसके मामला और तरह के हैं। औरत अपने खामद को कॉल करके पकड़वा सकती है। यार ये पाकिस्तान है, हम लोग अपनी दाल रोटी पूरी कर रहे हैं, क्यों आप हमारे गले के अंदर ये अना का ढोल डाल देते हो कि हम बजाते रहें उसे? आप ये देखो कि अफराद की गलती और ऐसे वाक़े का सरजद हो जाना, क्या अमेरिका में प्रोटेस्ट नहीं होते? दुनिया का कोई आप मुझे ऐसा कंट्री बताएं जहाँ पे किसी भी इशू के ऊपर एहतजाज नहीं होते या ऐसे मामला नहीं होते? क्या क्या वायलेशन नहीं होती? अमेरिका जैसा जिसकी इतनी रियासतें हैं और इतना दुनिया की सुपर वन क्राइम, वहाँ पे भी नहीं रुकता। लेकिन वो अफराद को सज़ा देते हैं, वो मुजरमान को पकड़ दें, वो इस तरह ब्लाइंड 400 अफराद पे FIR दर्ज नहीं कर देते। उसके बाद आप ये देखेंगे 15 अगस्त को ये तस्वीर जो है ना, इस खातून ने अपने ही अकाउंट पे वायरल की है। तो ये नाजरीन, ये जो देखें कि ये कितने हैप्पी मूड में, और ऊपर इसने क्या लिखा हुआ है। तो क्या मौसूफ़ा जो थी 16 अगस्त को जो है इनकी गैरत को सलफ किसी ने मारा है? मुझे आप ये बताएं कि खातून इवेंट से आ गई, वो कह रही है कि जी मैंने छलांग मार देनी थी, कि मैं बस वो डर गई, मैंने कहा मैं मर ना जाऊँ। आप इसलिए रुक गई, आप उसकी गहराई का नहीं अंदाज़ा था, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने एड्रेस गलत लिखवा कर आपने अपनी FIR पर सवालिया निशान लगा दिया। तीसरा, आपने DNA से इनकार क्यों किया, ये भी सवालिया निशान है। चौथा ये कि अगर इस तरह का वाक़या हो गया है तो आपने अगले ही दिन इतनी खुशी का और इतनी जिद्दत का इजहार करके ये पोस्ट क्यों लगाई? क्या 16 तारीख को आपको किसी एंकर ने ये बात की है ये, या किसी शख्स ने ये मजमे में मौजूद किसी शख्स ने वीडियो वायरल कर दी और आपके दिमाग ने फौरी तौर पे काम किया है कि मैं इस इवेंट को कैश कर जाऊँ, और अगले दिन आप एक मजलूमा और एक बड़ी पाकिस्तान की सबसे मजलूम खातून बन के अब सोशल मीडिया पे आ गई और आप इस तरह से रो रही हैं? ये देखें ये किस तरह से मौसूफ़ा रो रही हैं। मैं आपको अभी 1 सेकंड से पहले, आपने आंसू पे नहीं जाना। बड़ों की एक कहावत, और बड़े जो है ना जो भी कह गए हैं वो अल्फाज के साथ जो है ना अपनी जो उन्होंने जो ज़रबुल मिसल जो उन्होंने बना दी हैं, वो हमारे लिए पूरी एक किताब है। उन्होंने कहा है कि रोती औरत पे कभी भरोसा नहीं करना। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तनकीद कीजिएगा आप नीचे। तो औरत का मकर जो होता है ना, उसके आंसुओं में जो है ना वो छुपा लेती है। तो मैं यही बात करूँगा, आप तमाम बैरून मुल्क भी जितने पाकिस्तानी देखते हैं, यार खुदारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। ठीक है, जो बातें आपके जहन में अबहाम पैदा करते हैं मेरे पाकिस्तान के बारे में, मैं उन पे आपसे बहस नहीं करूँगा, लेकिन हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने 14 अगस्त को मैंने तो वादा किया था, मैं इस साल और अपनी परफॉर्मेंस जो है ना बेहतर करूँगा। आप लोगों को एक रोशन पाकिस्तान का जो है ना मुस्तकबिल दिखाने की कोशिश करूँगा, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी मुसलसल जद्दोजहद इस काम के लिए जारी है। तो ये हमारे जो अफसरान को मुअत्तल किया गया, ये यार बड़ा गलत हुआ, ये कलमियाँ बन गया। एक छोटा, आप मुझे ये बताएं, जब ज़ैनब के साथ ज़्यादती, बच्ची के साथ उसके हाथ पाँव काट के खेतों में उसको अलग अलग बिखेर दिया गया, तो कहाँ पे थे हमारे वो बंदे जिन्होंने एक सिपाही को भी, कांस्टेबल को भी नहीं लाया? क्या वो हुकूमत कोई 2 नंबर बंदों की थी? यार वो भी हुकूमतें नहीं, लेकिन इस तरह के इवेंट पे, छोटे से इवेंट पे अब वो कह रही है मुझे उछाला गया। मौसूफ़ा कहीं पे आपने ये कहा मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया गया, और जिस तरह के आपने उल्लू के, अब मैं क्या इससे, फिर आप कहते हैं चोई साहब ये बीप लगानी पड़ जाएगी। तो ये मौसूफ़ा जो थी ना, इन्होंने खुद उनको मौका दिया है। और मैंने आपको पहले ये कहा है कि मैं एक खातून को रशिया से लेके आऊँ, उसको तो किसी ने नहीं छेड़ा, क्योंकि साथ वालों की आंखें जो थी ना झुकी हुई थी, कोई इनको मजाक ना कर दे, पाकिस्तान का मैच ख़राब ना जाए। तो ये बड़े प्रोग्राम आजकल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन जो बंदा इस लड़की के ख़िलाफ़ बोलेगा और असल जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करेगा, मैं उसको सल्यूट पेश करूँगा। यार ये वो टाइम नहीं है कि हम लोग अपनी शोबदाबाजी का बाजार, अगर आप लोग आज मुझे देखना शुरू हो गए हो तो कल को मेरी इन हरकतों से आप मुझे सब्सक्राइब कर दोगे। मैंने हमेशा ये देखा है अरूज को जवाल आ जाता है, मैं उस जवाल से डरता हूँ। मेरी जो जद्दोजहद है ये अरूज और जवाल के साथ लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुँच गई है। मैंने कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में जवाल देखे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में अरूज देखे हैं, मैंने लोगों की तालियाँ भी बजती देखी और लोगों को खुद पे तनकीद करते भी देखा है। मैंने अदारों के साथ दोस्ती भी निभाई हैं, मैंने अदारों के साथ दुश्मनियाँ भी की हैं, मैंने पुलिस वालों की मार भी खाई और मैंने पुलिस वालों को मारा भी है किसी न किसी जगह पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे मजबूर करती हैं कि मैं अपने तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए हक़ सच की बात करने से कभी ना डरूँ।
मैं एक आज छोटा सा एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो क्या पता यार, आप जानते हैं मैं कहाँ तक प्रवास कर जाऊँगा, कि मेरा खुदा बेहतर जानता है मेरी दिलेरी, मेरी बहादुरी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आज मुझसे ये काम ले रहा है और आप मेरी बातें सुनते हैं, क्योंकि मैं स्पेशल मोटर मैकेनिक हूँ। तो मैं अगर मोटर की बात करूँगा तो आपको समझ में आएगी इस बंदे के पास तजर्बा है। तो इस तरह जो है ना, मैं यार नेशनल इश्यूज़ जो है इन पर बात करता होता हूँ, और मैं अफराद पे बात करता हूँ। मेरे मुल्क पाकिस्तान को जो है ना यार, तनकीद का निशाना ना बनाया करो। हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े पिस चुके हुए हैं यार, हमें तन और मेहनत से आप लोग मार देते हो पाकिस्तान को बुरा कह के, पाकिस्तान को बुरा कह के 70 साल के जो कानून था ना, हम उसके अगेंस्ट अब चल रहे हैं। सब कुछ बेहतर होगा, मेरे पाकिस्तान में औरत को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। यार ये जो मीनार पाकिस्तान का जो इवेंट था, आप मुझे ये बताएं, ये मौसूफ़ा जो थी यहाँ पे चूड़ियाँ चढ़ाने गई थी, हाथ पे मेहंदी लगाने गई थी ईद के त्यौहार के लिए। इनकी किसी कज़न की शादी थी, वहाँ पे रंगीली मेहंदी और बड़ी इंडिया की मेहंदी लगती थी जो मिंटो पार्क लगवाने गई थी। मौसूफ़ा अपने फॉलोअर्स जो थे ना, इनकी तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं ना, बनाने वाले और देखने वाले, वो एक अलग कम्युनिटी है। आप उन अफराद की बात करें तो मेरी समझ में आती है, आप सारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। मेरे पाकिस्तान में कोई किसी औरत की तरफ नहीं देख सकता, साथ वाले में गैरत होनी चाहिए। जब भी कभी कोई गोश्त को खुला छोड़ेंगे, कुत्ता भी उसको खाने की कोशिश करेगा और मक्खियाँ भी उसके ऊपर बैठ जाएंगी। इसलिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल आप खुद रखा करें। अगर किसी खातून के घर में कोई महरम नहीं है तो साथ वाला जो जाता है ना, उसको कहो कि वो पैंट वो फैशन वाली ना पहने। चलो आप जो पहनना है, फिर आप देखो ना मेरा पाकिस्तान किस तरह का है। और साथ वालों को सर पे टोपी पहना के रखो, उसको को आंखें नीचे करके रखना। आप वो चिंगम खा रहा हो, पान खा रहा हो, बटन उसने खोल लो, इंपोर्टेड फ़ोन है उसे पकड़ा हो और वो खुद आपके साथ सेल्फियाँ बना रहा हो, तो लोग आपका इमेज अच्छा नहीं लेंगे। मेरी बात है, याद रखना। तो आप हरकतें आप करती हो, प्रमोशन आप लेती हो और अपने आप को वायरल करवाने के लिए किस हद तक आप चली हो, बदनाम मेरे पाकिस्तान को कर रही हो। आज अगर ये जो पुलिस अफसरान को जो मुअत्तल किया गया, इतने ओहदों पे, इतने बड़े बड़े ओहदों पे जो अपने जो बराजमान थे, मुझे आपके बताएं क्या ये बेहतर फैसला है? आज एक खातून की एक और वीडियो वायरल हो गई है, वो रिक्शे के अंदर किसी ने निकल के, हमारे एक पाकिस्तानी ने जो है माशाल्लाह रिकॉर्ड काम कर दिया बेगैरती के, उसने किस कर ली उसको। अब इस इशू के ऊपर कितने, वो जहाँ से रिक्शा गुजर रहा था वो किस इलाके का थाना था, वो किस इलाके की हदूद थी, क्या वहाँ पे किसी इंस्पेक्टर को, किसी डीएसपी को, किसी एसपी को मुअत्तल किया गया? तो फिर ये इनको बेचारों को क्यों मुअत्तल किया गया है, मुझे ये बताएं। अगर इनको ऐसी जुर्म ये आपने लगाया ना इनके ऊपर कि इतना बड़ा वाक़या सरेआम हो जाना, और 14 अगस्त चूँकि वो तमाम अदारे जो था अपनी वायरल से इनकी ऑन थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, एमरजेंसी टाइप के हालात होते हैं, बहुत बड़ा पाकिस्तान की आज़ादी का जो दिन था, और वहाँ पे इन्होंने क्या किया जी कि जी इन्होंने जो है ना, जब ये वाक़या हो रहा था, ये कहाँ पर सोए हुए थे। यार मुझे आप बताओ, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। अगर तो ये प्रेशर में फ़ैसला किया है तो इस हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पे इस फैसले को वापस लेके इन तमाम अफसरान को बहाल करें। जो एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि ये हम लोग, हमारे फैसले, हमारे इंसाफ को पूरी दुनिया में जो है सवालिया निशान बना दिया गया। क्यों हमारे मुल्क में फांसियों को रोक दिया जाता है? मुझे ये बताएं। ये जो ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं पाकिस्तान में फैसले जज्बाती हो जाते हैं, पहले ही हमारा कानून और अदारे सवालिया निशान है कि पाकिस्तान में बेहतर फैसले नहीं होते। ऊपर से आप मैसेज क्या दे रहे हो कि वो लड़की जो मुद्दई FIR में एड्रेस गलत लिखवा रहा है, वो लड़की कह रही है मैंने कभी गलत कपड़े नहीं पहने, मैं तो बड़ी सती सवित्री दूध की नहाई हूँ। उसकी ये वीडियोज आप पीछे देख रहे हैं। यार जुर्म उन्होंने कुछ अफराद ने किया है और आपने इतने अदारों की मशीनरी को आपने हिला के रख दिया। वजीर कानून आपने सूबाई को क्यों नहीं मुअत्तल किया? वो भी कर देना था। आपने अपने वफाकी मिनिस्टर को भी करें चेंज। मैं कहूँ यार ये तो पूरी मशीनरी गौर, इतना ये तो हमारा मुल्क यूरोप बन गया। और खुदा का वास्ता है कि एक तो हम पहले ही इतनी चीज़ों की जद में हैं, जिन अफसरान को आज आपने दिलाजारी किया उनका कसूर है। मुझे ये बताएं, क्या वो चाहेंगे, या अगर उनके नोटिस में बर वक्त अगर नीचे वाला अमला ये कार्रवाई लिया था कि इस तरह हो रहा है, औरत को उछाला जा रहा है, तो उनको पता है कि ये औरत को उछाले की अगर वीडियो बन गई तो घंटे बाद हम भी ऐसे उछाले जा रहे होंगे। कोई चाहेगा उसके इलाके में ऐसा काम हो? तो फिर ये क्यों ये कानून यहाँ पे आगे? फ़याजुल हसन चौहान साहब, आपको भी मैंने देखा, आप भी थोड़े डरे डरे बोले आज। मैंने बड़े बंदों को आज देखा, मुझे बड़ी अजीब सा महसूस हो रहा है। फ़याजुल हसन चौहान साहब, आप तो ऐसे इशूज़ पर खुल के बात करते हैं। आपने भी कह दिया हमने उनको मुअत्तल कर दिया, फलां कर दिया। मुझे ये बताएं, जेल के अंदर कोई बंदा खुदकुशी लेकर अपने आप को ज़िबा कर लेगा तो क्या आपको भी मुअत्तल कर देना चाहिए सुबह? गलती अफराद की सजाएं आप अफसरान को दे रहे हैं। ये फैसला वापस होना चाहिए और इसे सुबह ही कलअदम करार दें और उन अफसरान को बहाल करें उनकी सीटों पर। और ये कौन सा कोई तरह का नेशनल इशू है? मुझे ये बताएं यार, आप क्या समझते हैं मेरी माँ बहन कोई नहीं है? पाकिस्तान की हर औरत मेरी माँ बहन बेटी है। मैं वो बनता हूँ जिससे पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी औरत को भाभी कह के नहीं बुलाया। भाभी में बड़ी गुंजाइश होती है। कोई देखने वाला, सुनने वाला, या वो औरत जिसकी सिक्स सेंस मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो ज़्यादा फास्ट है, वो मेरे भाभी के लफ्ज़ पे, वो अल्फाज के बाद मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखेगी, क्योंकि औरत की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ है।
इसने जो हरकत की है ना यार, बड़ी घटिया हरकत की है। इस लड़की का साबका रिकॉर्ड ये बताता है कि ये दूध की नहाई नहीं, ये वहाँ पे पंगेबाजी करने गई थी। वो जो कहती है ना मैं स्विमिंग पूल में छलांग नहीं मारी, अगर इस लड़की को उसकी पैमाइश का अंदाज़ा होता ना कि भाई इसकी पैमाइश कितनी है, तो मेरे से आप गारंटी ले लें ये वो लड़कियाँ जो कोहे मालिया से भी अपना जो है ना फ़ैन फॉलोइंग लेने के लिए छलांग मार देंगे। ये मेरी बात है, याद रखिएगा यार, कितनी ज़्यादती है पुलिस के उनका अफसरान को। क्या उन्होंने पुलिस मुकाबला कर दिया? क्या उन्होंने पर यार ये कभी हो सकता है कि इतने बड़े अफसर को SSP को CCP जो भी हैं इनको पता और वो इवेंट को जाके ना रोके? उन्होंने फ़ौरन जाकर मजम्मत करनी थी, क्योंकि उनको पता है कि अगर औरत को उछाला गया और ये वीडियो बन गई तो ये वो भी उछाले जाएंगे। क्या आपको बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो जज्बाती फैसले हैं ना, ये इनसे पहले वो खातून के साथ ज़्यादती हो गई जी, बड़ी मेरे साथ ज़्यादती हो गई जी। वो दूध की नहाई हुई है, तालाब की गहराई ना पता होने से उसने छलांग नहीं मारी, वरना उसने अपनी कि मैंने खुदकुशी कर ली तो इसका घर। अभी देखें हमारे CCP साहब गुलाम महमूद डोगर साहब माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त इंसान है। चलें ठीक है भाई जी, उनका जाना बनता था, मैं इस चीज़ को नहीं कहता हूँ। वो किस तरह वो भी एक दफ़ा जो है ना डोल गए। इधर जो बदमाश हैं यार, हम हमारे पर मुकदमात हैं, जो भी मामला हैं, CCP साहब अगर इतनी ही तवज्जो हम जब हाज़िरी लगाने जाते हैं ना तो वहाँ पे देना थाने में कि वहाँ पे हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो यकीन करें ये सारा महकमा और तमाम जो इंतज़ामिया या जो अफराद है ना या जो लोग हैं, ये CCP साहब के हक़ में अपना अलम बुलंद कर देंगे। पर्सनैलिटी मशकूक कहाँ पे हो जाती है? अभी देखें इस इवेंट में ना, सिर्फ इसलिए कि भाई लोग ये कहें CCP साहब वहाँ पे पहुँच गए हैं, और यार इस खातून को इसको कहें और बनाओ टिकटॉक। आपकी माँ और बहन अगर टिकटॉक एक स्टार होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ इस बात का जवाब दीजिएगा, ये आपके लिए फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान अगर है तो हम लोग हैं यार। ये लोग क्या करते हैं, अब देखें दोनों एंकरों ने क्या किया है, यासिर शामी साहब ने और इकरारुल हसन साहब ने, यार उस खातून को इतना उसको हाईलाइट किया कि यार आपकी फॉलोअर, आपके व्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि दुनिया आपको इंटरनेशनल लेवल पे देखती है। आखिर में मैं आप सबको ये कहूँगा, ये प्रोग्राम चूँकि नेशनल इशू पे था, ये नेशनल था नहीं इशू, इसको आप लोगों ने बना दिया और आज मुझे इस पर बोलना पड़ गया। तो यार अगर मेरी किसी बात से मेरी किसी माँ बहन और बेटी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, मेरी कोशिश में मेरी रहनुमाई किया करें। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।